एक दिन संतों ने पूछ लिया कि बेटा 10 वर्ष हो गए सेवा करते करते आज तक तुमने परिचय नहीं दिया और कुछ मांगा नहीं। आज हमारा मन होता है कि बेटा कुछ मांग लो, बहुत सेवा किया, तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। सज्जनों, कितनी अच्छी नीति है सुनीति की। मांगा भी आज तो अपने लिए नहीं, जिसके कारण से महलों का सुख छूट गया, वन में आई आज उसी के लिए मांगा। संतों से कहा झोली फैलाकर आप अगर देना चाहते हो तो मेरी बहन मेरे पति के साथ में रह रही है महलों में, उसे अभी कोई पुत्र नहीं मिला, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संतों के आंखों में अश्रु आ गए कि वाह देवी क्या भाव है तुम्हारा, लेकिन तुमने मांगा है तो अवश्य मिलेगा, उसके पुत्र होगा और तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद संतों ने दे दिया। आज 10 वर्ष के बाद उत्तानपाद उसी जंगल से अश्व से रात्रि में निकल रहे थे और उन्होंने कुटिया को देखा। कुटिया के दरवाजे पर तुलसी का बिरवा तुलसी की आरती कर रही थी। सुनीति को देखकर अश्व को रोक दिया, बांध कर आए सुनीति के पास। सुनीति ने स्वागत किया, अपने पति का आसन दिया, जलपान कराया, कंदमूल फल पास में थे उनसे अर्पण किए, फल खिलाए और आज कहा महाराज से हाथ जोड़कर बोले प्रभु आप रात्रि में संध्याकालीन समय रात्रि का समय, बोले एक सम्राट के लिए ये शोभा नहीं देता। एक नीति है, राजनीति की भी नीतियां होती हैं। राजा के लिए सर्वप्रथम अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, उसके साथ में कुछ मंत्री कुछ उसके सैनिक अवश्य होना चाहिए। और आप अकेले अश्व पर, आप तो भारत के सम्राट हैं। रात्रि को विश्राम वहीं हुआ, प्रातः काल उठकर चले गए। प्रभु की कृपा से सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। एक का जन्म महोत्सव महलों में मना और एक का जन्म महोत्सव संतों के बीच में मना। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, भगवान की अर्चना करते हुए। एक के जन्म महोत्सव में धन दौलत लुटाई गई तो एक के जन्म महोत्सव में भगवान का प्रसाद लुटाया गया। अंतर देखिए, बड़े हुए एक को दासी पाल रही हैं क्योंकि सुरुचि जो है वो नहीं पाल सकती अपने पुत्र को, उसका स्वभाव एक ऐसा है। सुनीति ने अपने पुत्र को खुद पाला है, नहलाती है, धुलाती है, दुग्ध पिलाती है और जब संतों के सत्संग में जाती तो गोद में बिठाकर सत्संग सुनती थी। धीरे धीरे बड़े हुए, एक ही गुरुकुल में दोनों पहुंच गए। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया, पिता का नाम उत्तानपाद तो बेटे का उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम संतों ने ध्रुव रखा। शिक्षा अध्ययन के लिए जब एक गुरुकुल में गए, दोनों में मित्रता हुई। एक दिन उत्तम जो है ध्रुव के साथ आया और सुनीति ने उत्तम को देखकर गोद में बिठाकर आज अपने हाथ से भोजन खिलाया। आज उत्तम को पता चला कि मात्र प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है। वही इन्होंने चाहा कि ध्रुव भैया मेरी माँ ने मुझे भोजन कराया है, तुम्हारी माँ ने, मैं तुम्हारे घर आया, मैं चाहता हूँ तुम हमारे घर चलो, अपनी माँ से हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा। उत्तम के साथ ध्रुव महलों में पहुंचे तो सैनिकों ने देखा और आपस में चर्चा करने लगे। एक सैनिक बोला इससे जो हमारे राजकुमार के साथ में दूसरा बालक है, इसे जानते हो? बोले नहीं। बोले ये हमारे युवराज हैं, हमारे सुनीति महारानी के पुत्र हैं। और ये चर्चा पहुंच गई उत्तानपाद तक। उत्तानपाद ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, ध्रुव ने भी सुन लिया। ध्रुव ने देखा कि अरे यही मेरे पिता हैं। एक को माँ का प्रेम नहीं मिला, पिता का मिला उत्तम के लिए, और एक को पिता का प्रेम नहीं मिला, केवल माँ का प्रेम मिला है। दोनों के जीवन में अंतर है। पिता का प्रेम पाने के लिए ध्रुव ने हाथ ऊपर उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किया, पिता की गोद में जाना चाहा और उत्तानपाद ने भी लेना चाहा। सुरुचि देख रही थी, सुरुचि ने तुरंत रोक दिया
और ध्रुव को हाथ पकड़कर डांटती हुई बोले, ये सिंहासन पर बैठना है तो भगवान का तप कर। और भगवान से ये मांग वरदान में कि मेरे उदर से, मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो। सुखदेव कहने लगे, राजन ये सुरुचि अपने गर्भ को क्या मानती है? इसके गर्भ में आने के लिए भगवान का तप करना पड़ेगा। आखिर ध्रुव भी क्षत्रिय पुत्र हैं। आंख लाल हो गई, रोने लगे, होठ कांपने लगे, क्रोध आ गया, रोते हुए वन की तरफ गए। माता ने दौड़कर सुनीति ने गोद में बिठाया, पूछा तो कहने लगे, माँ पिता को मैंने देखा, गोद में जाना चाहता था, मुझे मौसी ने डांट दिया, नहीं जाने दिया। उसने कहा कि तप करना पड़ेगा, मेरे गर्भ से आना पड़ेगा। तो माँ तेरा गर्भ, तेरा बेटा होना कोई कलंक है जिसके कारण मुझे ये राज्य नहीं मिलेगा। अब माँ मैं तप करूंगा और भगवान से वरदान मांगूंगा कि इसके कोख से जन्म लेकर नहीं, इसी जन्म में सिंहासन पर बैठूंगा। सुनीति ने देखा कि इसके मन में तो क्रोध में एक राग बसा हुआ है, बदले की भावना है। समझाया बेटा को, बोले बेटा नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कार्य ये नहीं है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। सुनीति ने वन नहीं जाने दिया तो रात्रि में माँ को सोता हुआ छोड़कर ध्रुव जी वन के लिए चले गए। देवश्री नारद मिले, नारद देखकर सजल हो गए। नारद ने गुरु मंत्र दिया, क्योंकि नारद जानते हैं बिना गुरु के कितना भी तप करो लेकिन आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और वो मंत्र क्या है? बोले नारायण भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव के लिए दिया और ध्रुव से कहा, बेटा इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुम जप करना और इसके प्रभाव से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी गए और जाकर ध्रुव ने समाधि लगा दी। समाधि लगाकर उन्होंने तप प्रारंभ किया। तो आइए हम और आप सब लोग मिलकर ध्रुव के साथ में 2 मिनट द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो मधुसूदनाय, नंद नंदनाय मेरो मधुसूदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। त्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासना आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्यचरण हरिम। 3 दिन बाद भोजन करके 1 महीने तप किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई।
दूसरे महीने 15 दिन बाद भोजन किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तीसरे महीने में अन्न छोड़ दिया, केवल एक बार जल पिया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल वायु का पान किया, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो ध्रुव ने 5वें महीने में कि पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे के ना तस्थौ स्थानो स्वाचल। 5वें महीने में श्वास पीना भी रोक दिया, अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाकर और परमात्मा का चिंतन करने लगे। तो फिर जब ध्रुव जी ने श्वास रोका, सारे संसार की श्वास रुक गई, यहाँ तक स्वर्ग के देवताओं की श्वास रुकी, ब्रह्मा जी की श्वास रुकी। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, श्वास नहीं आती, ऑक्सीजन खत्म। भयभीत हो गए देवता, कहीं कोरोना ना आ जाए। है? गले में प्रॉब्लम होती है तो कोरोना ही आता है। अब तो देवताओं को भय हो गया कोविड का। ब्रह्मा जी बोले मैं भी इसी रोग का ग्रसित हूं, मुझे भी श्वास नहीं आती। बोले अब तो नारायण सहारा है। तो नारायण के पास रोते हुए पहुंचे। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहने लगे देवताओं भयभीत मत हो, ये कोई रोग नहीं है। बोले मृत्यु लोक में एक नन्हा सा छोटा सा मेरा एक भक्त श्वास रोककर मेरा तप कर रहा है, और जब तक उसकी श्वास नहीं चलेगी तब तक तुम्हें श्वास नहीं मिलेगी। बोले प्रभु जल्दी जाकर दर्शन दे दो, अन्यथा हमारा तो ये भी नहीं कह सकते कि मर जाएंगे। देवताओं ने अमृत पी रखा है, और जिसने अमृत पिया है वो मर नहीं सकता, और जो मरेगा नहीं, क्योंकि इंसान तो मानव तो ये कह देगा अधिक से अधिक मरी तो जाएंगे और क्या हो जाएगा, लेकिन जो कभी मरेगा नहीं उसे तो कष्ट भोगना ही है। वो ये नहीं कह सकता कि मर ही जाएंगे। महाराज बहुत कष्ट है प्रभु। भगवान उठकर चले तो माता लक्ष्मी आई और कहने लगी कि प्रभु इस बालक के, इस भक्त के दर्शन मुझे नहीं कराओगे। बोले चलो साथ में। लक्ष्मी नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव के नेत्र बंद हैं, अपने मन मंदिर में हृदय में लक्ष्मी नारायण भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे थे। 10 मिनट तक भगवान सामने खड़े रहे, आंख नहीं खोली ध्रुव ने। भगवान ने तब हृदय में जो झांकी थी उसको खींच लिया, और झांकी जैसे ही खुशी तो समाधि टूट गई, और नेत्र खोल कर देखते हैं कि वही झांकी भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है ध्रुव को। 5.5 वर्ष की आयु है, 5.5 वर्ष का बालक, क्या ज्ञान। भगवान देखकर मुस्कुराए तो ये भी मुस्कुराने लगे। तब भगवान ने कि मूकम करोति वाचालम पंगवमलंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक व्यक्ति भी परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल जाता है। भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से, गाल से अपने शंख का स्पर्श किया। वेद शास्त्रों का ज्ञान शंख के माध्यम से हृदय में जाकर स्थापित हुआ, और बहुत सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की कि सतम विवक्षन्त मते द्वयं हरि त्यासस्य सर्वस्य सहृद स्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्वबालम कृपया कपोले। भगवान ने जब कपोल पर स्पर्श किया तब ध्रुव जी बोल पड़े और सुंदर स्तुति की कि योन्ता प्रभस्य मम वाचम मम प्रसुप्तम संजीवयत खिलयतिधरा स्वधाम्ना। भगवान की स्तुति। प्रभु मैं आपको नहीं जानता, मैं कुछ बोलना नहीं जानता, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव से कहा कि बेटा अब तुम्हें राज भोगना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा राज भोगने की थी, तो इसी जन्म में राज भोगोगे। ध्रुव ने कहा प्रभु नहीं, मेरी माँ सत्य कहती थी कि बदला लेना उचित नहीं है,
ये शास्त्र के विपरीत है। अब मैं राज्य नहीं भोगूंगा क्योंकि आपका दर्शन हो गया। बोले नहीं, तपो राज्य तो भोगना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है प्रभु, आपका आदेश। माता लक्ष्मी ने एक जिज्ञासा की कि इस बालक को मैं गोद में ले सकती हूँ? भगवान ने कहा जगत जननी हो, एक के ऊपर अगर तुम्हारा प्रेम उमड़ आया तो एक अबला स्त्री और एक जगत माता में क्या अंतर रह जाएगा? फिर भी चलो गोद में खिला लो। माता लक्ष्मी अपने अस्तित्व को आज भूल गई जब ध्रुव को गोद में लिया तो एक साधारण स्त्री की तरफ प्रेम करने लगी। अश्रुओं से ध्रुव के सिर को भिगो दिया, पूरा अपना वरद हस्त ध्रुव के सिर पर फेरते हुए आशीर्वाद प्रदान दिया। भगवान ने देखा ये तो विवल हो गई। तुरंत काकी देवी ध्रुव को नीचे उतारो, ध्रुव को नीचे उतारा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और देवर्षि नारद ने जब उत्तान पाद को लिए ये पूर्ण प्रकरण बताया कि भगवान का दर्शन तुम्हारे पुत्र के लिए हुआ है, तो आज सुरुचि ने सबसे पहले क्षमा याचना मांगी अपने पति से और कहा कि चलो बहन सुनीति के पास, सुनीति को लेकर आए और गाजे बाजे के साथ में चले हैं। राजा ने कहा कि सिंहासन पर रथ है, रथ पर बैठो सुरुचि। सुरुचि ने वस्त्र आभूषण उतार दिए, अपने चरण पादुका उतार दी। बोले नहीं, अपने पुत्र को लेने के लिए मैं नंगे पैर पद यात्रा करके जाऊंगी। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर वही सुरुचि है जिसने घर से निकाला था, पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया। आज नंगे पैर उसी पुत्र को ध्रुव को लेने के लिए चली और ध्रुव ने पास में आते ही सबसे पहले सुरुचि माँ के चरणों में प्रणाम किया। जय हो। और यही राम जी ने किया था कि कई ने वरदान मांगा भगवान को 14 वर्ष का वनवास। राम जी जब वापस आए तो सबसे पहले चरण बंदन राम जी ने माता केकई का किया कि हे माँ, अगर तू ये वरदान नहीं मांगती तो इन संतों को मेरा दर्शन नहीं होता, इन संतों का दर्शन मुझे नहीं होता, संतों का ये सत्संग मुझे नहीं मिलता और पृथ्वी पर रावण जैसे अत्याचारी का जो भार था वो कभी नहीं उतरता। ध्रुव ने कहा कि माँ, अगर तूने ये शब्द नहीं किए होते तो भगवान का दर्शन मुझे नहीं होता। आज तू साक्षात सर्वप्रथम गुरु मेरी तू है, क्योंकि जो मार्गदर्शन दे वही तो गुरु है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। अंधकार रूपी अज्ञान को दूर निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर जो भर दे वही तो गुरु है। गुरु का काम किया। सिंहासन पर स्थापित उत्तान पाद ने ध्रुव के लिए किया और तीनों पति पत्नी वन में जाकर भगवान का तप करने के लिए चले गए। और उधर राज्य बहुत सुंदर चला, लेकिन एक दिन उत्तम जो है यक्षों के बगीचे को उजाड़ रहे थे। यक्षों ने कुबेर का बगीचा रोका तो इन्हों मारने लगे। युद्ध चला, उत्तम मारे गए। ध्रुव ने 23,000 अक्षौणी सेना लेकर यक्षों पर चढ़ाई की। भयंकर संग्राम हुआ। तब स्वयं मनु महाराज ने आकर इस संग्राम को रोका, ध्रुव को समझाया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, जिसने भगवान का दर्शन किया उससे ऐसी गलती क्यों हुई कि नपराध व्यक्तियों को मारा? तब सुखदेव भगवान ने समझाया। बोले दुर्योधन ने 1000 बार कृष्ण का दर्शन किया, कभी पाप छोड़ा? ऐसे ही दर्शन ध्रुव को हुआ भगवान का, तब तो इन्होंने किया लेकिन संगति नहीं मिली, सत्संग नहीं हुआ। और सत्संग जब नहीं होता है तो व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। अब संतों का सत्संग मिला और ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। भगवान के यहाँ से सिंहासन आया, मृत्यु सामने आई। भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया कि माता जी के सिर पर पैर रखकर सिंहासन पर बैठ जाओ और सशरीर ध्रुव जी भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी हमारे सामने विराजमान हैं, स्थापित हैं।
आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हुए और पंचम स्कंद में प्रवेश करके सर्वप्रथम सुखदेव कहने लगे कि राजन, ऋषभदेव जिनके 100 पुत्र, जिनका बड़े पुत्र भरत जी को उपदेश दिया कि ये मानव जीवन हमें केवल खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं दिया है। ये मानव जीवन सर्वप्रथम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भोजन इतना चाहिए जो ये शरीर चल सके। ये नहीं कि ये जन्म हमने भोजन करने के लिए लिया है, ये शरीर चलाने के लिए भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन करोगे तो केवल भोजन करने के बाद में सोओगे, और सोओगे तो भगवान का भजन नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। यानी परमात्मा को प्राप्त करो, भगवान का भजन करो, उसके साथ साथ गृहस्थी का निर्वाह करो। सब कुछ गृहस्थी नहीं है। उपदेश दिए, उपदेश देकर अपने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया, और पिता का ही अनुसरण भरत ने किया, अपने पुत्र को राज्य दिया और जाकर तप करने लगे। एक हिरणी, गर्भवती हिरणी एक दिन जलाशय में, कंठभर जल में, गंडकी नदी में तप कर रहे थे। उसी समय शेर उस हिरणी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। हिरणी उस नदी में प्रवेश कर गई और उसका प्रसव वहीं हो गया। हिरणी मर गई। छोटा सा बच्चा अभी जन्म हुआ। संत का काम है डूबते हुए को बचाना। वही भरत ने किया। भरत ने उस बच्चे को उठाया, ठंड में कांप रहा था, अग्नि जलाकर तपाया, वस्त्र पहना दिए और दूध की व्यवस्था उसको की। 1-2 दिन रखा। ये तो सही किया, लेकिन गलती ये हुई कि भरत की आसक्ति उस बच्चे में हिरण के हो गई। अब तो धीरे धीरे जो 200 माला करते थे वो अब 2 माला भी नहीं हो रही हैं। केवल बच्चे को, हिरण के बच्चे को नहलाना, खिलाना, और वो दौड़ने लगा तो पीछे पीछे दौड़ना, उसी में लगे रहना। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो हिरण लौटकर वापस नहीं आया। तो रात्रि भर सोचते रहे कहाँ होगा, कहीं शेर ने नहीं, कहीं चीता नहीं खा गया हो, हैं, कहीं हिरणों के झुंड में नहीं फंस गया हो, क्या होगा, जीवित होगा या मर गया होगा। और ये चिंतन करते करते भरत का प्राणांत हो गया। परिणाम क्या हुआ? दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन इस जन्म में पूर्व जन्म का वृत्तांत याद रहा। परिवर्तन किया। हरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते हैं, हिरणों के झुंड में नहीं रहते, अलग रहते। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी जानवर जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन ये नहीं भागे, जलकर भस्म हो गए, प्राणों को त्याग दिया। अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। इंसान बने, मानव बने। वही पुनः पुनरावृत्ति दोनों जन्मों की याद है। बड़े हुए तो 8वें वर्ष में ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो गुरु बनाए जाते हैं और गायत्री मंत्र दिया जाता है। पिता ने कहा गायत्री मंत्र बेटा याद करो। इन्होंने 10 दिन तक गायत्री मंत्र पिता को नहीं सुनाया तो पिता ने कहा कि ये तो जड़ है, और उसी दिन से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। माँ पिता के जाने के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन कोल भीलों ने इनको पकड़ लिया। काली का नर बलि देने के लिए इनको नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, और जब बलिदान देने के लिए इनको काटने के लिए लेटाया, माता काली अपने रूप से प्रकट होकर और सारे कोल भीलों को मार दिया, इनकी रक्षा की। कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। संसार दुश्मन क्यों ना बन जाए, बाल ना बांका कर सकता। भरत जी की रक्षा माता काली ने की। और एक राजा रहुगण, इनसे इनकी वार्तालाप हुई, धर्म उपदेश भरत जी से पाकर रहुगण ने अपने जीवन को कृतार्थ किया और उसके बाद सत्संग प्राप्त करके यहाँ से चले गए। आगे 6वें स्कंद में प्रवेश करते हुए 28 नरकों का वर्णन किया है राजा परीक्षित को कि व्यक्ति कौन सा पाप करता है तो कौन से नरक में जाता है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है वो कुंभी पाक नरक है, उसमें जाता है। यानी खोलता हुआ तेल, और खोलते हुए तेल में हाथ पैर बांधकर उसमें डाल देना, आलू की तरह उबालना, इतना कष्ट मिलता है। जो व्यक्ति कुकर्म करता है, चोरी के साथ कुटिलगिरी करता है इधर उधर की,
वो कुंभक नाम के नरक में जाता है, उसको दहकते हुए अंगारे लगा लगा कर कष्ट दिया जाता है। इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए 7वें स्कंद में प्रवेश करते हुए परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि प्रभु भगवान की दृष्टि सम क्यों नहीं है। तब सुखदेव भगवान ने एक प्रसंग सुनाया कि आपके बाबा धर्मराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ में एक राजा की पूजा होती है, उस पूजा में द्वारकाधीश की पूजा हुई। उसी में शिशुपाल आया था। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी। 100 गालियों को माफ करते हुए भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण करके 100 गाली पूर्ण होने पर इसका सर धड़ से अलग किया और शिशुपाल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप, इन्होंने भी तप करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए थे, न दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना नर से ना ही किसी पशु से। 12 महीने वर्ष में होते हैं, उन महीनों में नहीं मरूं, यानी अमृत का वरदान एक प्रकार से मांग लिया। इनकी बहन होलिका, उसने भी एक शीतल चोड़नी, यानी देखती हुई अग्नि में ओढ़नी ओढ़कर ओढ़ोगी तो जलेगी नहीं। 4 पुत्र, चौथा पुत्र भक्त प्रहलाद। प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। 6 महीने बाद जब वापस बुलाया, प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता है हिरण्याकश्यप, और पूछ लिया हिरण्याकश्यप ने कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है अपने पिता गुरु से। तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया अपने पिता के लिए। बड़ा क्रोध आया पिता को, और पिता ने अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के संघर्ष दिए। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, जलते हुए लाल खंबे से बंधवाया, पहाड़ से फेंकवाया, जेल में बंद रखा, खोलते हुए कढ़ाई में तेल में डाला, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। तो पुनः परेशान होकर गुरुकुल में भेज दिया, बोले डांट डपट कर। और गुरुकुल में जो आचार्य है वो कौन है? गुरु शुक्राचार्य के बेटे। एक ना सुने एक ना देखा, एक अंधा है तो एक बहरा है। अकेले नहीं चल सकते ये, क्योंकि जिसको दिखाई देता है उसको सुनाई नहीं देता, जिसको सुनाई देता है उसको दिखाई नहीं देता। ये पढ़ाते हैं। प्रहलाद की बड़ी मन स्थिति आज बच्चों ने समझाया। बोले ये भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, या तुम्हारे पिताजी मर जाएं तब कर लेना, जब तक हैं ये नहीं करने देते मत करो। तब प्रहलाद ने समझाया बच्चों के लिए कि देखो पिता हैं हमारे, लेकिन जो पिता भगवान की भक्ति से दूर करे, कुमार्ग पर ले जाए, उस पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी पाप नहीं है। बच्चों ने प्रश्न कर दिया कि वही गुरु हमारे, यही तुम्हारे, तो ये ज्ञान तुम्हें कहां से आया? तब प्रहलाद ने कहा ये गुरु हमारे नहीं है, अंधे और बहरे मेरे गुरु तो देवर्षि नारद हैं। जब पिता तप करने के लिए गए तो मैं माँ के गर्भ में था, मेरी माँ को इंद्र चुरा कर ले गए। देवर्षि नारद ने इंद्र से बचाया और 100 वर्ष तक मेरी माँ के लिए भागवत सुनाई, और वो भागवत माँ के गर्भ में रहकर मैंने सुनी है। जब मेरे पति आ गए और वापस नारद जी के आश्रम से मेरे अपने घर ले आए, तब मेरा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ में मैंने भागवत सुनी है। तो मेरे सब कुछ जानता हूं मैं, नारायण ही प्रभु हैं, मेरे गुरु तो नारद हैं। चलो छोड़िए ये बातें, खेल खेलते हैं। तब प्रहलाद ने कहा आज मेरे तरीके से खेल खेलो। किसी को खरताल, किसी को ढोलक, किसी को मंजीरा, किसी को कुछ पकड़ा दिया और कहा भगवान का कीर्तन करो। बोले मरवाओगे क्या? अरे कीर्तन करते हैं जो संत जन, उनको बंदी गृह में डाल दिया तुम्हारे पिता ने। तब प्रहलाद ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है, मुझे देखो मेरे पिता ने मेरे साथ क्या नहीं किया, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार भगवान का संकीर्तन करके तो देखो। आज सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रहलाद को बीच में करके कीर्तन करने लगे। तो आइए प्रहलाद के साथ हम और आप कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम।